एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके कारण लोगों को अपने गांव से बहुत दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। उस गांव के निकट ही बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध के सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु जिज्ञासावश गौतम बुद्ध से पूछता है कि इस मैदान पर जो गड्ढे खोदे हुए हैं उनका क्या उपयोग है। अपने भिक्षु का प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की बड़ी समस्या है और इसीलिए इस गांव के लोगों ने पानी की खोज में यह छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए हैं। उत्तर सुनते ही वह बौद्ध भिक्षु वहां पर चला जाता है और उन गड्ढों में पानी खोजने लगता है, परंतु उस बौद्ध भिक्षु को उन गड्ढों में पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती है। उसके बाद वो गौतम बुद्ध से वापस आकर पूछता है कि बुद्ध, इन गड्ढों में तो पानी है ही नहीं। उसके बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और भिक्षु से कहते हैं कि प्रिय भिक्षु, क्या तुम्हें वहां पर दूर लोगों की जाती भीड़ दिख रही है। इस पर बौद्ध भिक्षु कहता है कि हाँ बुद्ध, मैं देख सकता हूं। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वे सभी लोग इस गांव से बहुत दूर एक नदी है, वहां पर से पानी लाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद बुद्ध का भिक्षु बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, क्या इस गांव के आसपास के जमीन में पानी बिल्कुल भी नहीं है। इस पर बुद्ध कहते हैं कि पानी तो है, लेकिन इस गांव में ऐसा कोई नहीं है जो उस पानी तक पहुंच सके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम इस मैदान पर खोदे हुए गड्ढे देख रहे हो। इस मैदान पर खोदे हुए ये सभी गड्ढे पानी की खोज में खोदे हुए हैं, लेकिन एक भी गड्ढे से पानी प्राप्त नहीं हुआ है। जानते हो क्यों? क्योंकि परिश्रम तो किया, लेकिन सही दिशा में नहीं किया गया है। अगर ये सब गांव वाले अलग अलग 100 गड्ढे खोदने के बजाय सिर्फ एक ही गड्ढे को 100 गड्ढों की बराबर खोदते, तो ये सब गांव वाले पानी तक अवश्य पहुंच जाते। दोस्तों, मनुष्य का मन भी इसी प्रकार ही है। वह एक ही समय में 100 दिशाओं में भागता है। अगर मनुष्य अपने मन को एक ही दिशा में लगाए तो वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा। महात्मा बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उभर रहे थे। उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्रा की, परंतु
जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें मिला नहीं। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी और इधर बुद्ध ने प्रयासों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आ गई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ लिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह कर्म जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल यह कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन इसमें कितनी हिम्मत है। यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा का भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। और इस प्रकार बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे भगवान बुद्ध हो गए।